सेंसर प्रणालियां जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, घूर्णन और त्वरण का पता लगाने, समय को मापने और बढ़ती सटीकता के साथ जैविक प्रणालियों की छवि बनाने में मदद करती हैं। आज स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और पर्यावरण निगरानी जैसे आवश्यक उद्यमों का एक अभिन्न अंग है और व्यावहारिक रूप से दिन प्रतिदिन के लिए अपरिहार्य हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उद्देश्य उन्नत सेंसर बनाने के लिए फोटॉन और उपपरमाणु कणों की नाजुक क्वांटम विशेषताओं का इंजीनियर और उपयोग करने के लिए देश भर में प्रयासों को बढ़ावा देना है, जो इनके द्वारा जोड़े गए मूल्य को बढ़ावा देते हैं। उद्यमों और सतत विकास का समर्थन करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह 6,000 करोड़ रुपए की लागत से इस मिशन को मंजूरी दी थी। इसे 2023 से 2031 तक लागू किया जाएगा। क्वांटम भौतिकी कैसे मदद कर सकती है? क्लासिकल सेंसर परिचित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और इस तरह उनके तंत्र हमारे लिए सहज होते हैं। चिकित्सा निदान में ये सेंसर ऊतकों में परमाणु नाभिक द्वारा उत्सर्जित बहुत कमजोर संकेतों को समझने और बीमारियों का पता लगाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे न्यूरॉन्स द्वारा उत्पन्न कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करते हैं और मस्तिष्क की गतिविधि का मानचित्रण करते हैं, जिससे विशेषज्ञों को प्रारंभिक चरण में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलती है। इनका उपयोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) में अंतरिक्ष और समय में छोटे विचलन को मापने के लिए भी किया जाता है, जिससे हमें जमीन पर परिष्कृत परिवहन और रसद प्रणाली बनाने की अनुमति मिलती है। जब हम उपपरमाणु पैमाने पर होने वाली प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर इन क्लासिकल सेंसर की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे उपकरण संवेदनशीलता के स्तर तक पहुंचते हैं, जो हमें गेम चेंजिंग एप्लीकेशन विकसित करने की अनुमति देता है। प्रकाश की निचोड़ने वाली अवस्थाओं पर विचार करें। वे उस पहचान सीमा को पार कर जाते हैं जो तब सामने आती है जब हम भौतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। ऐसा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के कारण है। हम एक ही समय में समान सटीकता के साथ फोटॉन, प्रकाश के मूल कण की तीव्रता और चरण को नहीं माप सकते हैं। अर्थात जब प्रकाश वस्तुओं से परावर्तित या अवशोषित होता है या जब प्रकाश का चरण बदलता है, तो हम उसकी तीव्रता को कितनी सटीकता से माप सकते हैं। इसकी एक प्राकृतिक सीमा है। क्वांटम यांत्रिकी हमें केवल इंटरेस्ट के मापदंडों को उच्च सटीकता के साथ मापने की अनुमति देकर इस बाधा को दूर करने में मदद कर सकती है, उन मापदंडों की कीमत पर जो इंटरेस्ट के नहीं हैं। प्रौद्योगिकियां कैसे लाभ उठा सकती हैं? यह ध्यान देने योग्य है कि क्वांटम यांत्रिकी स्थूल दुनिया में हमारे अनुभवों के विपरीत काम करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमाणु और उपपरमाणु पैमाने पर काम करने वाली प्रणालियां क्वांटम सुपरपोजिशन, जैसे दो कंकड़ फेंकने पर पानी में दो गोलाकार तरंगें जुड़ना, क्वांटम उलझाव, एक विशेषता जो दो दूर के कणों के गुणों को तुरंत जानने की ओर ले जाती है, जैसी घटनाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। तरंग कण द्वंद्व कण तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं और इसके विपरीत, और क्वांटम टनलिंग, कण कभी-कभी एक बाधा के माध्यम से अपना रास्ता खोजते हैं। जब ये संभावनाएं, जो स्थूल दुनिया में मौजूद नहीं हैं, प्रौद्योगिकियों में उपयोग की जाती है, तो प्रौद्योगिकियां अद्भुत चीजें करने में सक्षम लगती हैं। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तरंग कण द्वंद्व का लाभ उठाता है। एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इमेजिंग के माध्यम के रूप में दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दृश्य प्रकाश के बजाय इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है। इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य तरंगों के रूप में मानी जाती है, को एक सीमा तक कम किया जा सकता है, जहां एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नैनोमीटर आकार की वस्तुओं की छवि बना सकता है। दृश्य प्रकाश के साथ यह असंभव कार्य है। क्वांटम यांत्रिकी के परिणाम सेंसर तक सीमित नहीं हैं। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के क्रमिक अनुप्रयोग ने वैज्ञानिकों को ट्रांजिस्टर और सुपरकंडक्टर्स जैसे अर्धचालक उपकरणों की खोज करने और अणुओं में
परमाणुओं के बीच बलों को समझने के लिए प्रेरित किया है। इसने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और नवीन दवाओं के विकास में तेजी को जन्म दिया। 21वीं सदी में दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसे उपकरणों के निर्माण के लिए क्वांटम यांत्रिक विशेषताओं को नियंत्रित और उपयोग करने में सक्षम हो गए हैं, जो कई क्षेत्रों में नए प्रतिमानों को परिभाषित करने के लिए आ रहे हैं, जिससे दूसरी क्वांटम क्रांति या क्वांटम 2.0 की शुरुआत हुई है। इससे मानव जाति की तेज परिवहन, तेज और अधिक सुरक्षित संचार, दवाओं को डिजाइन करने में कम समय, राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने और गहरे स्थान की खोज की आवश्यकता को संबोधित करने की उम्मीद है। क्वांटम 2.0 भारत को कैसे मदद करेगा? क्वांटम 2.0 के मोर्चे पर भारत ने अब तक शिक्षा जगत, सरकारी प्रयोगशालाओं और कुछ अन्य सुविधाओं में विभिन्न वैज्ञानिकों के नेतृत्व में छोटे पैमाने पर और अलग-अलग प्रयास किए हैं। इन बिखरे हुए प्रयासों के कारण क्षेत्र में क्षमता सीमित हो गई है और उपयोगी उत्पादों में अनुवाद की क्षमता भी सीमित हो गई है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मौजूदा जानकारी को समेकित करने और राष्ट्रव्यापी ज्ञान सृजन, अनुवाद और स्वदेशीकरण प्रयास बनाने के समन्वित प्रयासों के माध्यम से इन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। जहां तक क्वांटम सेंसिंग का सवाल है, मिशन ढेर सारे उपकरणों और प्रणालियों के निर्माण के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनमें शामिल हैं चुंबकीय सेंसर, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में लाखों गुना कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं, हीरे में फंसे आभासी परमाणुओं का उपयोग करते हुए पूर्ण शून्य तापमान पर ठंडा और फंसे हुए परमाणुओं, कमरे के तापमान पर परमाणुओं के संग्रह आदि का उपयोग करते हैं। सटीक घड़ियाओं जो 300 अरब से अधिक वर्षों में 1 सेकंड से भी कम समय खो देंगी, जिससे हमें ऐसे नेविगेशन उपकरण विकसित करने की अनुमति मिलेगी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने में मदद करने के लिए 1000 गुना से अधिक सटीक हैं। खगोल भौतिकी में एक खुला प्रश्न, नेविगेशन उपकरण जो जीपीएस सिग्नल की आवश्यकता के बिना स्वायत्त रूप से काम कर सकते हैं, स्वायत्त ड्राइविंग सिस्टम और गहरे अंतरिक्ष नेविगेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, किफायती सेंसर जो न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ मानव शरीर के भीतर शारीरिक परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं। मिशन इन्हें ऐसी लागत पर प्राप्त करने में भी मदद करेगा जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए सस्ती और स्केलेबल है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।